नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ एक और ब्यूटीफुल अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। ये स्टोरी आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको इसमें कुछ सबक भी मिलने वाला है। और ये स्टोरी इन्होंने मेरे साथ में शेयर की है इंस्टाग्राम पे। ये एक लव स्टोरी है, इसलिए इन्होंने पहले ही लिख दिया कि प्लीज़ आप मेरा नाम मेंशन नहीं कीजिएगा, इसलिए मैं इनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ। ये लिखती हैं, हाय दी, आज मुझे पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितनी ताकत है ये पता चला है, क्योंकि जब मैं इसका इस्तेमाल डेस्परेट होकर के कर रही थी और रिजल्ट देखना चाहती थी तो मुझे इसके रिजल्ट कभी मिले ही नहीं। जो रिजल्ट आज मिला है वो अभी मैं आपको बताती हूँ, आप सुन के हैरान रह जाएंगी, क्योंकि ये रिजल्ट मैं 4 साल पहले चाहती थी। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से मेरी मुलाकात 8 साल पहले हुई और 6 साल तक हमारा रिलेशनशिप चला। और पिछले 2 साल मैंने उसे मनाने में, उसको पाने में, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर एक टेक्निक को इस्तेमाल करने में लगा दिए, लेकिन वो इंसान मेरे पास नहीं आया। 8 साल पहले जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो वो इंसान ने मुझे बहुत प्यार किया, हद से ज़्यादा प्यार किया। मैं बहुत खुश थी और हमारा 3 साल तक बहुत अच्छा रिश्ता चला भी। लेकिन 3 साल के बाद में उसके कोई कॉलेज की फ्रेंड उसकी लाइफ में आ गई और बस वहीं से ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम जो थी वो शुरू हो गई। मुझे उसने तब बताया कि वो उसकी क्रश थी और अब वो वापस उससे बात करने लगी है, जो कि उनकी कॉलेज में पहले बात हुआ करती थी। लेकिन अब अच्छे तरीके से प्यारी प्यारी बातें होने लगी हैं। मैंने उसके मैसेज भी देखे थे और मुझे लगा ये कोई नॉर्मल बातें नहीं हैं। वहीं से हमारे बीच में टेंशन शुरू हुई और उसने 1 साल मुझे यही बोला कि उसका उसके साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि मैं इस इंसान से बहुत प्यार करती थी। तो मैं ये मान ही नहीं सकती थी कि ये मुझे चीट कर रहा है। कोई अगर ऊपर से भी उतर के आ जाता तो भी मैं नहीं मानती कि ये मुझे चीट कर रहा है। बट वो 1 साल के बाद चौथे साल में उसने मुझे अपने मुंह से बताया कि वो उससे प्यार करने लगा है। मैं टूट गई और मुझे लगा या तो ये मुझसे मजाक कर रहा है या फिर ये मुझे टेस्ट करना चाहता है कि मैं कैसा अब फील करूँगी। मैं बहुत रोई और मैंने उसको बोला कि प्लीज़ ऐसा कभी मजाक में भी नहीं बोलना। पर उसने कहा कि ये सच है और 6 महीने इसी तरीके से चला। वो सच बोलता रहा, मैं उसकी सच को झूठ मानती रही। 6 महीने बाद उसने मुझसे कहा कि वो मजाक कर रहा था और आपको पता है कि मेरी जान में जान आई। इनकी जान में जान आई, क्योंकि उसने ये बोला कि वो झूठ है। और उसके बाद से लेकर के जब तक मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ तब तक वो मुझसे झूठ बोलता रहा। ये झूठ मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि वो झूठ था क्योंकि उसने मुझे 2 साल पहले ये बताया कि उसका अफेयर चल रहा था। तब से लेकर के अभी तक 2.5 साल हो चुके हैं, यानी कि मैं एक ऑप्शन थी। ये भी उसने मुझसे कहा कि मैं एक ऑप्शन थी और अब वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। वो दिन मैं उसके सामने खड़ी होकर के बहुत रोई, यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, मैंने उसके पैर भी पकड़े कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा पूरा परिवार जानता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर वो नहीं माना, वो नहीं माना। वो बस यही कहता रहा कि भूल जाओ, आगे बढ़ो और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब चाह करके भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम मेरे लिए कोई मायने रखती ही नहीं। बस उसके बाद से सिलसिला शुरू होता है एस्ट्रोलॉजर का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मैं 2 साल पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगी। 1 साल तक मैं तांत्रिकों के पास और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स बताई जाती हैं वो सब करती रही। फिर एक दिन मैंने किसी का होओपोनोपोनो प्रेयर का वीडियो देखा और मैंने वो प्रेयर करनी शुरू की तो मेरी हीलिंग होनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी वो 24 घंटे मेरे दिमाग में घूमता रहता था। मैं सारा दिन उसके मैसेज का इंतज़ार करती थी, उसको देखने की कोशिश करती थी, बस मुझे वही चाहिए था। लेकिन वो मुझे नहीं मिलता
वो मुझसे नहीं मिलता था, वो मुझे कभी मैसेज नहीं करता था। कभी अगर मैं हाथ पैर जोड़ करके किसी तरह से रो धो के उससे मैसेज मांगती भी थी तो करके वो मुझे इंसल्ट ही करता था। लेकिन वो इंसल्ट भी मैं बर्दाश्त करती रही और वो सिलसिला उसका चलता रहा। फिर एक दिन 6 महीने पहले लव वाइब्रेशन वाला मैंने आपका वीडियो देखा और मैंने ये सोचा सब तो ट्राई कर लिया है, इतने पैसे भी बर्बाद कर दिए हैं तो चलो ये भी करते हैं। 21 दिन तक मैंने उसको लव वाइब्रेशन भेजे और 21 दिन के बाद मैंने ये डिसाइड किया, पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि अब ये इंसान मुझे नहीं चाहिए। मेरी एज आज 32 ईयर्स की हो गई है। 8 साल मैंने इस इंसान के लिए लगा दिए और ये डिसीजन लिया 8 साल के बाद कि अब ये इंसान मुझे नहीं चाहिए। 6 महीने पहले जब मैंने ये डिसाइड किया और उसके बाद मैं आराम से अपनी जॉब पर जाने लगी। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि एक बहुत अच्छा लड़का है, अगर तुम कहो तो क्या मैं उसे बुलाऊं। और क्योंकि मैं डिसाइड कर चुकी थी अब मुझे अपना एक्स नहीं चाहिए तो मैंने अपने पापा से कहा ठीक है पापा, आपको ठीक लगता है तो आप बुला लीजिए। क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे रोते हुए देखा था और जिस लड़के को मेरे पापा ने घर पर बुलाया आज वो मेरा फियांसे है और लॉकडाउन के पहले ही हमारी एंगेजमेंट हुई है और हम शादी भी करने वाले हैं। ये इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि अगर मैं अभी बोलूँ तो ये अभी शादी कर लेगा। ही लव्स मी सो मच। और मैं कहाँ फंसी हुई थी और आज क्या हुआ है आपको पता है? आज मेरे बॉयफ्रेंड का मॉर्निंग में मैसेज आया है, इस वजह से ही मैं आपको ये मैसेज लिख रही हूँ। ही मैसेज में ओके स्क्रीनशॉट भेजा है इन्होंने नीचे। आई मिस यू बेबी, आई मिस यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता हूँ। ओके और उसके बाद उन्होंने एक्चुअली कुछ लिखा नहीं है, वो नीचे मैसेज में ही लिख रही हैं, इसका कोई जवाब मुझे नहीं देना। इस इंसान ने मुझे बीच सड़क पर ले जा कर के छोड़ दिया था। अब मेरे दिल में इसके लिए कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत ही प्यार करने वाला फियांसे है। यूनिवर्स ने तो मुझे 3.5 साल पहले ही एक सिग्नल दे दिया था कि ये चीटर है, ये चीटिंग कर रहा है। बट वही प्यार का अंधा बोलते हैं ना, वही हो गया था मेरे साथ में। मैं अंधे होकर के चल रही थी बट अब मैं अंधी नहीं हूँ। मुझे प्यार करने वाला पार्टनर यूनिवर्स ने दिया है, अब मैं इसे नहीं ठुकरा सकती। और हाँ अब ये मुझे नहीं चाहिए। बट यूनिवर्स कैसे काम करता है, इसकी कितनी ताकत है, यह आज मुझे पता चल गया और इनको मैंने ब्लॉक कर दिया है। मेरे मन में इनके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके तो ये थी पूरी इनकी स्टोरी और जो मैंने कहा था कि आपको इसमें से सबक मिलेगा, वो सबक यही है कि अगर यूनिवर्स आपको साइन दिखा रहा है ना शुरू में कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो उस यूनिवर्स के उस साइन को आप समझिए, ये अब भी अगर उसके साथ होते तो क्या इनकी लाइफ में ये दूसरे पार्टनर को आने के लिए जगह दे पाते? क्या इस इंसान का प्यार मिल सकता या फिर बस उसी के पैर पकड़ते रहते? देखिए रिलेशनशिप अच्छी चीज़ है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं वो भी हमें प्यार कर रहा है तो ठीक है। बट अगर वो हमें कंटिन्यू पेन दे रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है, हमें एक ऑप्शन की तरीके से ट्रीट कर रहा है, निकल जाएं। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ करके कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आप वहाँ से निकलेंगे नहीं, आप नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार करिए। आई लव यू ऑल, बाय।